औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 75 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 17 है। एक बात की माजरत ये कि कल आयत की नंबरिंग मुझसे गलत बोली गई। आयत नंबर 74 थी, मैंने 64 बोल दिया। 72 थी, मैंने 64 बोल दिया था, माजरत खाओ। अब आयत नंबर 75 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। 74 में अल्लाह तबारक व तआला ने शिकायत की इंसानियत से। उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत से ख़िताब करते हुए फरमाया कि जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वो मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते। अगली बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई अगली आयत में कि जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला की कदर करने का हक़ है, इस तरह कदर नहीं की गई। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दो सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया, कवी और अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला मोहताज नहीं है कि उसकी कदर करें आप। वो कवी है, ताकतवर है और अज़ीज़ गालिब है और गालिब करके छोड़ता है अपनी पसंदीदा चीज़ को। देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आगे आयत नंबर 75 में क्या फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 75 में फरमाया कि अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइका रुसुलन व मिनन नास। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है रसूलों में और इंसानों में अपना पैगंबर या रसूल मुंतखब करता है। फरिश्तों में और इंसानों में जिसको चाहता है पैगंबर मुंतखब करता है। ये कहने की अल्लाह तबारक व तआला को क्यों ज़रूरत पेश आई। मुशरिकीन मक्का और यहूदियों का अहले किताब का एतराज़ था। अहले किताब का एतराज़ ये था कि सारे नबी चूँकि हमारे बनी इसराइल में से आते रहे हैं। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का लक़ब है। हज़रत याकूब का लक़ब इसराइल, इसरा का मतलब बंदा, इल का मतलब अल्लाह, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद चली वो बनी इसराइल कहलाती है। उनको दो फ़िरक़ों में यहूदी और ईसाई बोला जाता है। और यहूदी और ईसाई जब बोला जाता है तो यहूदियों और ईसाइयों में जितने नबी आए ये बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इसहाक़ की औलाद में से थे। और सारे पैगंबर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए। और आखिरी नबी जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की औलाद में से आए। और जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ये झगड़ा पैदा हो गया कि सारे पैगंबर चूँकि बनी इसराइल में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए और एक पैगंबर आखिरी जो आना था उसके लिए भी बनी इसराइल इंतज़ार कर रहे थे कि उनमें से आएगा, लेकिन उनकी ख्वाहिश के अपोज़िट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से मंसूब हुए। इसकी वजूहात कहीं पीछे गुज़र चुकी हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि बनी इसराइलियों ने पैगंबरी को, नबूवत के मनसब को अपनी विरासत समझ लिया और उसकी नाकदरी करने लगे। और जब नाकदरी करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे नबूवत का मनसब छीन लिया। पिछली आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिस तरह कदर करने का हक़ था उस तरह कदर नहीं की। उस कदर से भी यही मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए पैगंबरों की नाकदरी की, किसी को कत्ल कर दिया, किसी को सूली पे लटका दिया, किसी को आरे से चीर दिया। गर्ज़े के जितनी उनसे हो सकी पैगंबरों की नाकदरी करते रहे और उनकी सज़ा के तौर पे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी पैगंबर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में भेजा। और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में आखिरी नबी जो क़यामत तक नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए तो बनी इसराइलियों ने ये एतराज़ उठाया कि ये भी हमारे ही ख़ानदान में से, हमारे ही भाइयों में से, हमारे ही कबीले में से होना चाहिए था। और बाद ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की दुश्मनी कर ली। और जिब्रील अलैहिस्सलाम की दुश्मनी इसलिए मोल ली कि उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी कबीले में भेजना था पैगंबर। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गलती की और गलती करते हुए नबूवत का मनसब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में मुंतखब कर दी।
ट्रांसफ़र कर दिया। पीछे एक आयत में गुजर चुकी है जो इसके बारे में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िक्र फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम और कौन है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन है। जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन है वो अल्लाह का और उसके रसूल का भी दुश्मन है। और दुश्मनी की यही वजह थी कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को कह रहे थे कि इन्होंने नबूवत हमारे ख़ानदान की बजाय हमारे कज़न में मुंतकिल कर दी। ये गलती से कर दी या ये जानबूझ के कर दी, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम दे रहे थे। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ास कर लेता है फ़रिश्तों में रसूलों को और इंसानों में रसूलों को, जिसको वो चाहता है, और वो बाइख्तियार है ख़ास करने में। फ़रिश्तों में रसूलों को यानी कि फ़रिश्ते जो अंबिया इकराम तक पैगाम पहुँचाते हैं। रसूल का मतलब होता है अल्लाह की तरफ से भेजा गया। जो पैगाम लेके फ़रिश्ता आता है वो भी रसूल होता है, और जो पैगाम फ़रिश्ता जिस नबी तक पहुँचाता है वो भी रसूल होता है। फ़रिश्ता इसलिए रसूल होता है, पैगम्बर होता है फ़रिश्ता भी, कि वो अल्लाह का पैगाम पैगम्बरों तक पहुँचाता है, और पैगम्बर इसलिए रसूल और पैगम्बर होता है कि वो अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचाता है। इस वजह से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला खुद मुंतखब करते हैं और बाइख्तियार है, और वो समझते हैं, और जिसको चाहते हैं रसूल मुंतखब करते हैं, फ़रिश्तों में से भी और इंसानों में से भी। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मखसूस किया तो अल्लाह तबारक व तआला की अपनी मर्ज़ी और मंशा है, और अल्लाह तबारक व तआला को उसकी मर्ज़ी से कोई फेर नहीं सकता। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मबूस की औलाद से मबूस फरमाया और क़यामत तक का नबी मुंतखब किया, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी और मंशा और हिकमत है। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ना किसी वज़ीर की, ना मशीर के मशवरे की अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत है, और ना किसी दूसरे के तजवीज़ देने की ज़रूरत है जो ये कह रहे हैं कि हमारे ही कबीले में से आना चाहिए। ये इनकी गलतफहमी है। और बनी इसराइलियों का ये भी अक़ीदा था कि वो कह रहे थे कि हम नस्ल दर नस्ल पैगम्बरों की औलाद है। पैगम्बरों की औलाद होने की वजह से उन्होंने अमाल को तरजीह नहीं दी थी, पसे पुष्ट डाल दिया, और वो ये कह रहे थे कि हम जो भी अमाल करेंगे पैगम्बरों की औलाद होने की वजह से बख्शे जाएंगे। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने गलतफहमी का अज़ाला करते हुए आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया। आगे अल्लाह तबारक व तआला अपनी दो सिफ़ात फिर ज़िक्र फरमा रहे हैं। इन्नल्लाह समीउन बसीर, सुनने वाला और बसीर देखने वाला है, बारीक बिनी से देखने वाला और बहुत करीब तरीन सुनने वाला, और वो चीज़ें सुनने और देखने वाला जो इंसान के एहसास में से हो गुज़रती हैं, महसूस करता है इंसान, समझता है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में होती हैं। वो जो अच्छी तरह जानता है कि नबूवत का हकदार कौन है, पैगम्बरों में कौन है नबूवत का हकदार, इंसानों में कौन है नबूवत का हकदार, और फ़रिश्तों में कौन है पैगम्बर होने का हकदार। ये अल्लाह तबारक व तआला की अपनी समात की सलाहियत और बसारत की सलाहियत, जो कि दुनिया में किसी और के पास उसके मुकाबले में -1% भी नहीं पाई जाती। अल्लाह तबारक व तआला उस सलाहियत का मालिक है जो कि लामाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला के काम पर एतराज़ करना, ये जो लोग कर रहे हैं, उस वक्त के लोग कर रहे थे, वो बेवकूफ़ी है कि जिसके पास ज़रा बर इल्म नहीं है, सुनने और समझने और देखने की सलाहियत ज़रा बर भी नहीं है अल्लाह के मुकाबले में, वो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले पर एतराज़ कर रहे थे। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप तावन करें तो आपका शुक्रिया, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।